सो दोस्तों कल से यानी 23 जुलाई से दो मेन बोर्ड ओपन होने जा रहा है। एक जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स का यानी इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार का एंड दूसरा इंडिक्यूब का। ये दोनों जो आईपीओ दोस्तों वो 23 से 25 जुलाई के बीच में ओपन होगा। एंड खास बात दोस्तों ये है कि इन दोनों का प्राइस बैंड भी सेम रखा गया है एंड दोनों का डेट भी सेम होने वाला है। सो इन दोनों आईपीओ को लेके इन्वेस्टर्स बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में है कि उन्हें कौन से आईपीओ को अप्लाई करनी चाहिए एंड कौन से आईपीओ को अवॉइड करनी चाहिए। सो अगर सेम कन्फ्यूजन दोस्तों आपके मन में भी है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में इन दोनों आईपीओ के 5 पॉइंट को लेके हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं एंड बात करने वाले हैं कि इन दोनों आईपीओ में से हमें किस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए जिससे कि हमारा जो अलॉटमेंट चांस है वो ज़्यादा हद तक बढ़ सके। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। सो चलिए सीधा अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इन दोनों आईपीओ के इन 5 पॉइंट पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। वो या तो इन दोनों आईपीओ के बिजनेस मॉडल के बारे में हो गया, फंडामेंटल के बारे में हो गया, वैल्यूएशन के बारे में हो गया, जीएमपी के बारे में हो गया, या फिर इन दोनों का अलॉटमेंट चांस के बारे में हो गया। जी हाँ दोस्तों, हमें उसी आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए जिसमें हमारा अलॉटमेंट का चांस ज़्यादा हो। सो चलिए इन सारे फैक्टर को देखते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में। सो दोस्तों आई होप कि इन दोनों के बिजनेस के बारे में तो आपको अच्छे से पता होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार जो है वो रिफर्बिश्ड लैपटॉप्स एंड पीसी सेल करती है। वहीं अगर इंडिक्यूब के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस का सर्विस प्रोवाइड करती है। अभी स्मार्ट वर्क्स का आईपीओ आया हुआ था, वो भी कंपनी फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस में डील करती थी एंड ये भी जो इंडिक्यूब कंपनी है वो फ्लेक्सिबल वर्क प्लेस में डील करती है। मतलब ये जो कंपनी है वो रेडी टू यूज ऑफिस प्रोवाइड करती है। वहीं जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स यानी इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार रिफर्बिश्ड लैपटॉप को सेल करती है। एंड ये जो दोनों कंपनी है वो दोनों अपने अपने सेक्टर में दोस्तों काफ़ी अच्छी है। देखा जाए तो दोनों की इंडस्ट्री में आगे आपको काफ़ी ग्रोथ देखने को मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत लोग नए लैपटॉप्स को छोड़ के अब पुराने यानी रिफर्बिश्ड लैपटॉप्स बाई करने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि इस रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट पे कंपनी आपको 3 साल का गारंटी भी देती है विथ एश्योर्ड बाईबैक। यानी अगर आप इस कंपनी का लैपटॉप इसी कंपनी को दोबारा बेचना भी चाहते हैं तो ये कंपनी आपसे अपना जो लैपटॉप है वो दोबारा खरीद भी सकती है। सो इन सभी फैक्टर को लेके आगे इसके इंडस्ट्री में तो काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ रहने वाला है। यानी ये जो दोनों कंपनी है वो अपने अपने सेक्टर में तो काफ़ी अच्छी है। एंड ये इंडिक्यूब के बारे में बात करें तो अभी जो स्मार्ट वर्क्स का आईपीओ आया हुआ था उससे तो ये कंपनी काफ़ी बेटर है। वहीं अब अगर इन दोनों कंपनी के फंडामेंटल के बारे में बात करें तो जीएनजी का फंडामेंटल तो दोस्तों काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसका आरओई ऑलमोस्ट 30% के आसपास एंड आरओसी ऑलमोस्ट 17% के आसपास है। वहीं डेट टू इक्विटी के बारे में बात करें तो फिलहाल तो अभी इसका डेट टू इक्विटी हाई है, बट इस आईपीओ के बाद ये कंपनी मोस्टली अपना डेट को रिपेमेंट कर देगी, जिसके बाद ये जो कंपनी है ऑलमोस्ट डेट फ्री कंसीडर होगी। यानी फंडामेंटल वाइज तो जीएनजी काफ़ी अच्छी है। जबकि वहीं अगर इंडिक्यूब के बारे में बात करें तो दोस्तों फिलहाल ये जो कंपनी है अभी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। हालांकि ऑपरेशनल लेवल पे ये कंपनी काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रही है, बट अगर ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल ये जो कंपनी है एक लॉस मेकिंग कंपनी है। इसीलिए अगर इन दोनों के वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो दोस्तों दोनों का जो वैल्यूएशन है वो उतना ज़्यादा आपको ख़राब भी देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि इंडिक्यूब एक लॉस मेकिंग कंपनी है जिसके कारण इसका पी रेशियो भी आपको माइनस में देखने को मिल जाएगा, बट वहीं अगर वैल्यूएशन वाइज जीएनजी को देखा जाए तो जीएनजी का वैल्यूएशन भी ठीक ठाक रखा गया है। ना ही ये कंपनी आपको काफ़ी ज़्यादा महंगी वैल्यूएशन पे मिल रही है एंड ना ही ये कंपनी आपको काफ़ी सस्ती वैल्यूएशन पे मिल रही है। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर यानी जीएमपी के बारे में। तो फिलहाल इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार के ग्रे मार्केट में लगभग 45 से 50% के आसपास डिमांड बना हुआ है। यानी अगर आपको एक लॉट भी इस आईपीओ का मिल जाता है तो इस आईपीओ पे लगभग आपको 7,000 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। जबकि अगर बात करें इंडिक्यूब के बारे में तो दोस्तों इसका ग्रे मार्केट में केवल 10% के आसपास ही डिमांड बना हुआ है। हालांकि कल तक इसके ग्रे मार्केट में 20% के आसपास डिमांड बना हुआ था, बट अभी इसके ग्रे मार्केट में लगभग 10% के आसपास डिमांड बना हुआ है। जो देखा जाए तो कल के मुकाबले आज काफ़ी ज़्यादा इसका जीएमपी गिर चुका है। इसीलिए अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो मैक्स टू मैक्स आपको इस आईपीओ में इस जीएमपी के अनुसार 1500 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। यानी जीएमपी वाइज देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार दोस्तों काफ़ी अच्छा रहने वाला है। बट दोस्तों हमें किसी भी आईपीओ में उसके जीएमपी देखकर बिल्कुल अप्लाई नहीं करनी चाहिए। तो अगर आपने अभी तक इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार का रिव्यू वाला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के अंत में या फिर ऊपर आई बटन या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। एक बार इसके रिव्यू को फुल जरूर देख ले, जिससे कि आपको पता लगेगा कि ये जो कंपनी है लॉन्ग टर्म में कैसी रहने वाली है। सो अभी तक तो फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में अच्छा डिमांड बना हुआ है, बट अगर कंपनी अच्छी होगी तो दोस्तों लॉन्ग टर्म में भी आपको इस आईपीओ से काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है,
इसलिए मेक श्योर कि आईपीओ में अप्लाई करने से पहले एक बार इसका फुल रिव्यू जरूर देखें। वहीं अब अगर दोस्तों बात करते हैं इसके अलॉटमेंट चांस के बारे में कि इन दोनों आईपीओ में से किस आईपीओ में आपका जो अलॉटमेंट मिलने का चांस है वो ज़्यादा रहने वाला है, तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार का इशू साइज लगभग 460 करोड़ का होने वाला है। वहीं अगर इंडिकेव का इशू साइज देखा जाए तो इंडिकेव का इशू साइज लगभग 700 करोड़ का होने वाला है। यानी इशू साइज के मामले में इंडिकेव इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार से काफ़ी बड़ा है। जबकि दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि इंडिकेव एक लॉस मेकिंग कंपनी है, इसलिए इस आईपीओ में रिटेल के लिए 10% का ही कोटा रखा गया है। यानी अगर आप रिटेल कोटा में अप्लाई करते हैं तो इस कोटा के लिए कंपनी ने लगभग 70 करोड़ के आसपास का जो फंड है वो रिजर्व करके रखी हुई है। जबकि वहीं अगर इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार के बारे में देखा जाए तो इसमें रिटेल के लिए 35% का कोटा दिया गया है। यानी इसमें लगभग रिटेल के लिए 160 करोड़ का जो फंड है वो रिजर्व रखा जाएगा। इसीलिए अगर आप रिटेल कोटा में अप्लाई करते हैं तो आपका जो अलॉटमेंट मिलने का चांस रहेगा वो इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा रहेगा, क्योंकि रिटेल के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में लगभग 161 करोड़ का जो फंड है वो रिजर्व रखा जाएगा। जबकि अगर इंडिकेव के बारे में बात करें तो इंडिकेव में केवल 70 करोड़ का जो फंड है वो रिटेल के लिए रिजर्व रखा जाएगा। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में आपका अलॉटमेंट मिलने का जो चांस है वो सबसे ज़्यादा होने वाला है। बट दोस्तों टोटल अलॉटमेंट चांस डिपेंड करेगा इसके सब्सक्रिप्शन पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार का अगर सब्सक्रिप्शन आपको काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिलता है तो मे भी आगे की तरफ इसका जो अलॉटमेंट चांस रहेगा वो इंडिकेव से भी काफ़ी कम रह सकता है। बट अभी के लिए बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में आपका जो अलॉटमेंट चांस है वो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। सो इन दोनों आईपीओ में से अगर आपको किसी एक आईपीओ में अप्लाई करना है तो मेक श्योर कि आपका जो फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए वो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार होनी चाहिए, क्योंकि इस कंपनी का बिजनेस भी काफ़ी अच्छा है, फंडामेंटल भी काफ़ी अच्छा है, वैल्यूएशन भी ठीक ठाक है, जीएमपी में भी काफ़ी अच्छा डिमांड है एंड इसमें आपका जो अलॉटमेंट चांस है वो भी दोस्तों ज़्यादा रहने वाला है। इसीलिए अगर इन दोनों आईपीओ में से किसी एक आईपीओ में आपको अप्लाई करना है तो मेक श्योर कि वो एक आईपीओ आपका इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार का ही होनी चाहिए। बट अगर दोस्तों आपके पास इनफ फंड है तो आप चाहें तो लिस्टिंग गेन्स के लिए इन दोनों आईपीओ में आप अप्लाई कर सकते हैं। बट याद रखें कि इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार जो है वो लिस्टिंग गेन्स के लिए भी अच्छा रहने वाला है एंड लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि कंपनी का हर एक फैक्टर आपको काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। सो इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार लिस्टिंग गेन्स शॉर्ट टर्म एंड इवन लॉन्ग टर्म के लिए भी काफ़ी अच्छा खासा रहने वाला है। सो मैं तो फिलहाल अभी के लिए केवल इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार के आईपीओ में अप्लाई करने वाला हूँ। बाकी बात अगर इंडिकेव के आईपीओ में अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन एंड इसके ग्रे मार्केट में अच्छा खासा डिमांड बना रहता है तो तीसरे दिन इस आईपीओ में भी मैं कुछ लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। बट अभी के लिए बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार के आईपीओ में कुछ लॉट में ऑलरेडी प्री अप्लाई कर चुका हूँ। बाकी बात आप मुझे अपना डिसीजन बताएं कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार के आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं या फिर इंडिकेव के आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं। सो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जो भी आपका सवाल है मेक श्योर के नीचे हमें कमेंट करके जरूर पूछें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो पर टैप करके इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार यानी जीएनजी का फुल रिव्यू देखना ना भूलें।